चलिए सारे बच्चे हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद। ओ साई राम। ये सारे बच्चों का कैमरा ऑफ है कि नेटवर्क इशू है? नहीं, नेटवर्क इशू है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जो मैं एक्टिविटी के संबंध में बात कर रही थी, एक्टिविटी कुछ ही बच्चों का मेरे पास आया है। एक्टिविटी आपको क्लास ग्रुप पे शेयर नहीं करना है, पर्सनल विंडो पे शेयर करना है। और एक्टिविटी में अगर आपको जल चक्र बनाने के लिए बोला गया है, तो जल चक्र आपको हिंदी में जो शब्द है वो हिंदी में लिखने हैं, ना कि अंग्रेजी में। आपने अगर अंग्रेजी में लिखा है और मुझे भेजा है, तो कृपया कर उसके ब्रैकेट में, कोष्टक में आप हिंदी शब्द लिख दें। समझ आ गया? अगर आपको नया नहीं बनाना है, अगर आपने इंग्लिश में लिखा तो ब्रैकेट में आप उसको हिंदी में लिख दें। और आपको उसका प्रोसेस भी लिखना पड़ेगा, उसकी प्रक्रिया, जल चक्र कैसे जल चक्र किसे कहते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है वाटर साइकिल का। ये आपने पढ़ा होगा सबने, किसमें? ईवीएस में। और अब हम इस पार्ट में भी पढ़ेंगे, ठीक है? निशांत जी, एक लिखने की जगह प्लीज आप बोलिए। आप नहीं है क्लास में, मुझे पता है बेटा। सायराम निशांत, चलिए अब मैं एक काम करती हूँ। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे, पानी रे पानी। पानी रे, जो पानी जो पाठ है, इसका सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं, इसमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है? टाटा क्लास से एक वीडियो देखते हैं, फिर हम आगे करेंगे, आगे समझेंगे कि पानी रे पानी में क्या बताया गया है। आद्रता दिख रहा है आपको? यस मैम, आपकी जो पिक्चर है शेयर स्क्रीन वो एकदम क्लियर है। ठीक है, स्पीकर पे क्लिक करें। पानी रे पानी, आवाज आ रही है? इस पाठ यस मैम। ठीक है, यस ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए बस। पानी रे पानी। इस पाठ में लेखक ने पानी के महत्व और जल चक्र के द्वारा उसे संचय करने के बारे में बताया है। हम हर काम में पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही इसके बारे में कभी सोचते हैं। ये कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, पर इसके बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब में जल चक्र के बारे में बताया जाता है। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर वर्षा होती है। वर्षा का जल फिर समुद्र में वापस मिल जाता है और जल चक्र पूरा हो जाता है। हमारे घरों में, स्कूलों में, दफ्तरों में, कारखानों आदि में नलों के माध्यम से पानी आता है। लेकिन परेशानी ये है कि अब इन नलों में पानी पूरे समय नहीं आता है। कभी देर रात में आता है तो कभी सुबह सुबह। पानी की आवश्यकता तो सभी को है, इसलिए लोग नींद छोड़कर अपने अपने बर्तन, घड़े, बाल्टियां आदि लेकर नलों पर इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी पानी को लेकर लोगों में कहासुनी भी हो जाती है। इन्हीं झगड़ों से बचने के लिए कई लोग घरों में नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है और आसपास के घरों का हक छीन जाता है। पानी की दिक्कत से बचने के लिए अब
अब ज्यादातर घर यही करने लगे हैं। इस कारण पानी की कमी बढ़ गई है और गांव हो या शहर, सबको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। देश के कई हिस्सों में तो गर्मी के समय अकाल जैसी स्थिति बन जाती है। ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में कई इलाके बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बाढ़ न गांवों को छोड़ती है, न ही मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ ही दिनों के लिए सब कुछ थम सा जाता है, सब कुछ बह जाता है। इस प्रकार अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें इन्हें ठीक से समझना जरूरी है, तभी हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे हम गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, ताकि जब हमें इन पैसे की जरूरत हो, गुल्लक तोड़कर पैसे उपयोग कर सके। ठीक उसी प्रकार हम पानी को धरती रूपी प्रकृति गुल्लक में जमा कर सकते हैं। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि है, वे धरती के गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छप कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भरकर समतल बना दिया, ताकि उस पर मकान, बाजार, स्टेडियम आदि बन सके। इसी लालच के कारण हमें पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं। और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है, तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। हमें जल चक्र को ठीक से समझने की जरूरत है। जब बरसात हो तो पानी थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। अगर हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया, तो हम पानी की इस कमी से कभी उभर नहीं पाएंगे। पानी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हमें जरूरत है कि हम इसका सदुपयोग करें और लोगों को पानी बचाने और संचय करने के लिए जागरूक करें। मुहावरे शब्दों का समूह होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर। समझ आ गया आप लोग को? यस मैम। यस मैम। दोबारा दोबारा तो नहीं देखना है वीडियो? नो मैम। नो मैम। एक मिनट। मैम आपने वीडियो दिखाने के पहले वीडियो दिखाने के पहले मैम आपने जो भी बताया मैम एक बार आप फिर से बता दीजिए, क्योंकि मेरा पीसी अचानक से बंद हो गया था, तो फिर मीटिंग लीव हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं।
मैंने ये बताया था कि आपको जो भी एक्टिविटीज दी गई हैं, आप लोग का इस बार 3 पैरामीटर्स हैं। तो 3 पैरामीटर्स में कौन-कौन से हैं? एक लिसनिंग है, एक स्पीकिंग है और एक एक्टिविटी है। तो जो एक्टिविटी है वो आपको मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे 20th से पहले जमा कर देना है। दूसरी बात, अगर आपने जल चक्र के शब्दों में जल चक्र जो बनाया है उसका चित्र, उसमें अगर शब्द आपने अंग्रेजी में लिखे हैं तो पुस्तक में मतलब ब्रैकेट में आप उसको हिंदी में लिख दें और उसकी प्रक्रिया लिख दें। समझ आ गया? ये आपको काम करना है और 20 तारीख से पहले आपको जमा करना है। ठीक? मैम हमें और दोनों चीजें बनानी है, हल एंड ट्रैक्टर एंड वो जल चक्र। हल एंड ट्रैक्टर की हल या ट्रैक्टर बोला था? मैम आपने मैसेज किया था कि हल हल या और ट्रैक्टर। जल चक्र। हल या ट्रैक्टर बोला था एक, ठीक है। और उसका खेती में कैसे हम उपयोग करते हैं ये भी लिखना है। सिर्फ हल या ट्रैक्टर ही नहीं बनाना है, मैम आपने ये ठीक है। भी मैम हमें दोनों एक्टिविटी बनानी है। हाँ, जल चक्र भी बनाना। और व्हाट्सएप पे भेजा तो था, अभी रिसेंटली तो भेजा था मैंने। मैम, लेकिन आपने शायद से लिखा था कि हल या फिर ट्रैक्टर या जल चक्र। ऐसा लिखा था? यस यस नहीं, मैम। यस मैम, मैंने लिखा था दूसरा नहीं, भी नहीं, इन दोनों में से कोई एक प्रतियोगिता वैसे करके लिखा था। गतिविधि, हाँ 20 नवंबर से पहले जमा, ठीक है, ठीक। हल या ट्रैक्टर, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, जल चक्र सिर्फ जल चक्र बना करके भेज दे रहे हैं। मैम तो आपने वो लिखा था कि दोनों में से कोई एक गतिविधि 20 मैम मैं तो मॉडल बनाऊंगा। 1 मिनट सायरा, बात ध्यान से सुनिए। आपने जो बोला मुझे समझ आ गया, लेकिन मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। एक एक्टिविटी में भी 2 एक्टिविटीज हैं। जैसे आपको जल चक्र बनाना है तो उसकी प्रक्रिया भी लिखनी है। अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं लिखा तो उसके 3 नंबर हैं, वो कट जाएंगे आपके। 2 एक्टिविटी गतिविधि तो 2 है, लेकिन दोनों में से एक करना है। और हर एक गतिविधि में भी के भी 2 अलग अलग भाग हैं। एक आपको चित्र बनाना है तो आपको प्रक्रिया भी लिखनी है। अगर आपने सिर्फ चित्र बनाया तो आपको चित्र के ही नंबर मिलेंगे, प्रक्रिया के नंबर नहीं मिलेंगे। समझ आ गया अब आपको मेरे कहने का मतलब और आपके कहने का मतलब? आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 2 गतिविधियों में से एक गतिविधि बनानी है, लेकिन उस 2 गतिविधि में एक गतिविधि के भी और भाग हैं कि उसमें आपको एक चित्र बनाने के लिए दिया है या मॉडल बनाने के लिए दिया है, और एक आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला गया है। जैसे दीक्षा ने बनाया था कि उसने ट्रैक्टर बनाया था, तो सिर्फ ट्रैक्टर का बनाया हुआ मॉडल भेज दिया, नहीं मॉडल नहीं भेजना, मॉडल तो भेजना ही भेजना, उसके अलावा उसका खेती में हम कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। और जो भी आप लिख रहे हैं बेटा, उसको भी आपको बहुत डेकोरेटिव वे में लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि आपने लिख दिया। अगर आपने लिख दिया तो वैसे ही नंबर मिलेंगे। समझ आ गया आपको? यस मैम, मुझे इंफॉर्मेशन है, क्या हम उसे पेपर पेन में लिखना है कि मतलब वर्ड में? देखिए, ये आपके अपने ऊपर है। आप जितना सुंदर लिखेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। नो मैम, तो फिर हम लोग इसको सॉफ्टवेयर मतलब कि एमएस वर्ड उसमें क्या लिख सकते हैं? नहीं, आपको पेन से लिखना है। ओके मैम। लिखना आपको पेन से ही है, लेकिन आपको उसको सजा करके लिखना है। मुझे हम टाइप्ड नहीं चाहिए, टाइप वाला नहीं चाहिए। अरे मोइन जी ने भी ज्वाइन कर लिया। सायरा मोइन जी, सायरा मैम। अच्छा, जो कैमरा वैमरा भी ऑन कर लेते कभी गलती से। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये मैं बता रही थी कि आपको 2 गतिविधि दी है, एक हल या ट्रैक्टर और एक जल चक्र के बारे में। हल या ट्रैक्टर के साथ एक और गतिविधि ये है, एक और पार्ट ये है कि उसमें आपको उसकी प्रक्रिया भी लिखनी है। प्रक्रिया के अलग नंबर है, जल चक्र का चित्र बनाने का अलग नंबर है। ऐसे ही आपको हल या ट्रैक्टर बनाने का नंबर अलग है, और उसका खेती में उपयोग कैसे करेंगे उसके नंबर अलग है।
ठीक, आपको ये पार्ट समझ आ गया। इस जो पार्ट है पानी रे पानी, इस पार्ट में पानी की फिजूल खर्ची के बारे में बताया गया है कि हम पानी की फिजूल खर्ची करते हैं। ठीक है, जैसे हमें अपने गाड़ियों को धोना है तो हम क्या करते हैं, अच्छे से पाइप लगाते हैं और घंटों पानी बर्बाद करते हैं। उसकी जगह कक्षा 4 में भी मैंने इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है किसी को? मैम बाल्टी और मग्गे से हाँ, बाल्टी में मग्गे से पानी, क्योंकि जो पानी है वो बहुत कीमती है और इसका इसका सबसे ज्यादा इसमें मतलब पानी सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है? शहरों में। आपको पता है शहरों में लाइन लगती है पानी के लिए। जो महानगर हैं जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, वहां पर कुछ जगह लाइन लगते हैं लोग, लाइन और समय पर, हाँ लाइन लगाया जाता है बेटा, और कुछ समय के लिए पानी आता है, कुछ समय मतलब कुछ मिनटों के लिए, 15 मिनट 20 मिनट, और उस 15-20 मिनट में लोगों को पानी अपने अपने घरों में स्टोर करना पड़ता है और उस स्टोर पानी से पूरे दिन भर चलाना पड़ता है। वो भी ये भी हो सकता है कि अगले दिन पानी ना आए तो आपको इतना स्टोर करना पड़ता है कि अगले दिन भी चले। ये है महानगरों की हालत। ये कब होता है? ज्यादातर गर्मी के मौसम में, जब पानी की बहुत कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम पानी को बचाते नहीं हैं, पानी को इकट्ठा नहीं करते, संचय करके नहीं रखते हैं, जमा करके नहीं रखते हैं। हमको पानी को जमा करना है। और पानी जैसे आप लोगों के हाल, नल खुला छोड़ दिया, आराम से ब्रश कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। पानी बहुत कीमती है हमारे जीवन में। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि पानी की फिजूल खर्ची के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि अकाल की स्थिति और बाढ़ की स्थिति। गर्मियों में अकाल, अकाल मतलब सूखा पड़ना, बाढ़ तो आप लोग पता ही है, किसको नहीं पता बाढ़ का मतलब? पता है ना? हाँ, फ्लड आना। लेकिन आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, जैसे बरसात शुरू होता है, अरे पानी पानी भर गया, ये इस महानगर में यहाँ पानी भर गया, वहाँ पानी भर गया। जरा सा बरसात में पानी भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि वहां पर कहीं पर भी सारे जगह क्या है, सब सीमेंटेड है, एब्जॉर्ब करने के लिए कोई जगह नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, जो छोटे छोटे ये नदी है, तालाब है, इनको क्या कर रहे हैं, कचरे से पाट करके वहां पर भी क्या कर रहे हैं, इमारत खड़ा कर रहे हैं। ये एक चीज बताई, ये एक समस्या बताई गई है कि क्या किया जा रहा है, शहरों में नदियों और तालाबों को, समुद्रों को क्या किया जा रहा है, पाटा जा रहा है। पाटा जा रहा है मतलब भरा जा रहा है कचरे से, और कचरे से धीरे धीरे भर भर के क्या किया जा रहा है, वहां पर समतल बनाया जा रहा है, उसको प्लेन किया जा रहा है और उस पर फिर मकान खड़े करे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी जा रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ही जो वाटर रिसोर्सेस है हमारे पास, उनका क्या कर रहे हैं हम, उनको धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इस पार्ट में ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो कौन रीडिंग करना चाहेगा सबसे पहले? हाथ ऊपर कर लीजिए। मैं बोलूंगी तो फिर नंबर चांस नहीं दूंगी। ठीक है, यशमित जी किताब खोल लीजिए, पानी रे पानी पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, कितने सारे बच्चे किताब लेके नहीं बैठे हैं बताइए? यशमित जी किताब लेके ही नहीं बैठे हैं। मैम मेरे पास है, मैम है मेरे पास। चिल्लाइए नहीं यशमित, आपका वॉल्यूम बहुत तेज है, धीरे से बोला कीजिए। फिर मैं धीरे कर दूंगी ना बेटा वॉल्यूम को, तो फिर क्या होगा, सुनाई नहीं देगा आपको। क्लास स्कूल में और भी क्लासेस चल रही हैं। त्रिनंजॉय, पानी रे पानी, पानी रे पानी, कहाँ से आता है हमारा पानी,
और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र भूगोल क्या जैसे होता है? भूगोल होता है ज्योग्राफी जिसको कहा जाता है। भूगोल मतलब जो अपने देश में उसके मानचित्र के बारे में बताते हैं, अपने देश की जलवायु के बारे में, ऐसा विषय जिसमें हम जलवायु, मानचित्र इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। चलिए यह रुक तो जाइए। नेक्स्ट मोइन पढ़िए। मैम आप मोइन मैम क्या मैं आप पढ़ मोइन नहीं है। पीहू, 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 ये देख लीजिए क्लास की हालत है। अनुज यस मैम। पढ़िए। मैम मैं कैमरा पढ़ ऑन कर, कैमरा मैम ऑन कर लीजिए। मैम मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं अभी बुआ जी के घर में हूँ इसलिए, और मैं मैम बुक नहीं लाया। ठीक है। अक्षर जी, अक्षर जी पढ़िए, कैमरा ऑन कीजिए। मेरी बुक नहीं मिल रही मैम, पर मैं ढूंढ रहा हूँ। अक्षर, इस साल आपका हाल बहुत खराब है बेटा, बहुत खराब है। आपको क्लास में आने के लिए इनवाइट करना पड़ता है, टीचर्स आपको बार बार फोन करके बुला रहे हैं। ये ऐसे थोड़ी चलता है बेटा। आपको अपने अंदर से होना चाहिए कि इस आपातकालीन स्थिति में ऐसी स्थिति हमारे पास आ गई है तो हमको खुद पढ़ना है। बाकी आपका अपना भविष्य बेटा, टीचर समझा सकते हैं, बार बार नहीं बोल सकते आपको। त्रिनंजय, आपको इतना नहीं पता कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको किताब लेकर के बैठे हैं? आपने इनविटेशन कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पढ़िए त्रिनंजय। यह तो हुई जल चक्र की किताबें बात, किताबी पर अब तो हम सबके घर में, स्कूल में, माता घरों पिता की में, दफ्तरों में, दफ्तरों कारखानों में, दफ्तरों मतलब में, ऑफिस में, दफ्तरों में, कारखानों में, कारखाने मतलब कारखानों में इंडस्ट्रीज, और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नालों में अब नालों पूरे नहीं समय नलों में, नलों नलों में में, अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूसू की आवाज आती लगती है। आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी बेवक्त देर, मतलब असमय। बेवक्त का कभी क्या अर्थ? देर, असमय।
मतलब कई जगह पर तो बेटा पानी की ऐसी स्थिति है कि पानी का कोई फिक्स टाइम नहीं है। कुछ शहरों में तो पानी का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी पानी आ जाता है और आपको ध्यान रखना पड़ता है और पूरे टाइम आपको फिर अलर्ट रहना पड़ता है। ये सब हालत, ये सब जो ये सिचुएशन क्रिएट होता है, ये सब गर्मी के मौसम में होता है ज्यादा। कई कई जगह शहरों में तो पानी लोग खरीदते हैं, टैंकर्स से पानी खरीदते हैं और उस टैंकर्स के पानी को यहाँ तक कि पिया भी जाता है। इतनी खराब स्थिति है। तो आप अपने आप को बहुत लकी मानिए कि आपके यहाँ अगर समय पर पानी आता है। अगर आपके यहाँ समय पर पानी आता भी है तो आप उसका सदुपयोग करें, नहीं बर्बादी ना करें पानी की। हाँ चलिए पढ़िए। कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते घड़े फिरो फिरो पानी को लेकर। कभी कभी कहीं कहीं आसपास में तो मैं तू मैं तूतू में भी मतलब होने झगड़ा। लगती है। रोज रोज के आपको पता नहीं है, कई जगह शहरों में तो ऐसे, एक मिनट, शहरों में तो ऐसी स्थिति है बेटा कि पानी को लेकर के लड़ाई झगड़ा भी होता है। जब लोग लाइन लगाते हैं और कोई क्या करता है, कभी कोई कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बाल्टी को आगे कर देते हैं। आपने ये चीज सिचुएशन देखा नहीं है? लंबी लाइन लगती है, लोग अपने अपने जो बाल्टियां हैं, कैंस हैं, उसको से लाइन से लगाते जाते हैं और जैसे नल आते हैं सब अपना अपना पानी भरते जाते हैं और लेते जाते हैं। ये ज्यादातर स्लम्स एरिया मतलब जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ, जहाँ पर वो झुग्गी बस्तियां होती हैं, जो प्रॉपर घर नहीं होते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह के घर बने होते हैं। मैं मिट्टी के घर जहाँ रहते हैं रोड साइड जिसमें मिट्टी के घर में नहीं, जो साइड साइड में आपने देखा होगा प्लास्टिक के जो यस मैम, पॉलीथीन टीन के यस मैम। हाँ मैम रूफ टिन का होगा वैसे वाला। मैम रूफ जिनका स्लम्स वाले से एरिया, बना हुआ है ऐसे वाला। स्लम्स में। ठीक ओके है मैम। चलिए अब मैम वैसे जी घर पढ़िए। ज्यादातर सिटीज के साइड, सिटी रोड्स के साइड में हाँ होते हैं और सिटीज में है, और गाँव में भी होते हैं। गांव गांव में बेटा ज्यादातर नहीं होते, गांव में कम होते हैं, शहरों में ज्यादा है, क्योंकि लोग रोजगार के लिए शहरों में आते हैं। यस ओके मैम। ठीक है, लोग क्या करते हैं, रोजगार के लिए शहरों में आते हैं, तो शहरों में मकान क्योंकि इतना आसानी से मिलता नहीं है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक से, किसी तरह से भी, लकड़ी वगैरह से, बांस से, उस तरह से किसी तरह से अपना घर बना करके रहते हैं। एक प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहाँ है, ये पता करके आइएगा। मैम एशिया का, ओके मैम। अभी नहीं पता करना, अभी नहीं बताना है मुझे, आपको अगली क्लास में सबसे पहला प्रश्न यही मैं हर बच्चे से पूछूंगी। चलिए आरफ पढ़िए अब आप। रोज रोज मैम के इन झगड़े तंतों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर बैठे तो फिर और कोई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में देखिए तो क्या होता है ना बेटा, जब पानी आता है तो लोग क्या करते हैं, शहरों की स्थितियां बता रही हूँ मैं, तो क्या करते हैं लोग, क्योंकि बहुत कम समय के लिए पानी आता है, तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों में मोटर लगवा लेते हैं। मोटर लगवाने से क्या होता है, जिसका घर पहले है तो पानी ज्यादातर उसके घर में चला जाता है, खिंचकर एक ही घर में आ जाता है। जिसके घर में मोटर नहीं है उसके घर में पानी का जो स्पीड है, वो पानी आने का जो
पानी बहुत धीरे धीरे से आता है, ठीक है। और एक ही घर दूसरे के घर में, जिसके घर में मोटर लग गया उसमें पानी बहुत तेजी से आने लगता है, ठीक है, समझ आ गया। तो क्या होता है, ये आसपास के हक छीनने जैसा काम है। अगर हम मोटर लगवा लेते हैं तो पानी खींच करके क्या होता है, एक घर में आ जाता है, और दूसरे के घर में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, उसके घर में पानी कम आने लगता है। और एक के घर में पानी ज्यादा आना होना, एक के घर में पानी, हाँ बोलिए आद्रता। मैम जब हम लोग मोटर लगा लेते हैं किसी भी तरह से, क्या जो दूसरे मतलब कि नेबर्स के घर का जो पानी है जो नल में आने वाला है वो भी क्या मोटर खींच लेता है? नहीं, उसके घर में पानी आता तो है लेकिन कम आता है। मैम तो फिर नॉर्मली तो उनके घर में ज्यादा आएगा, मतलब कि नॉर्मली तो फिर हाँ, तो जिससे नॉर्मल क्या होता है, देखो पाइपलाइन ऐसे है, नॉर्मल पानी सबके घर में आ रहा है, लेकिन आपने मोटर लगा लिया तो आपके यहाँ स्पीड, आपके यहाँ हाँ ज्यादा फोर्स है। से पानी आएगा, हाँ ज्यादा आएगा। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, लोग क्या कर, अब उनकी भी मजबूरी है बेटा, क्योंकि क्या होता है, पानी एक सीमित समय के लिए आता है शहरों में। अब जब सीमित समय के लिए आएगा तो आपको जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हमने ये चीज देखा है, स्पेशली जो लोग महानगरों में रहे हैं, मुंबई जैसे जगहों में रहे हैं, वो ये चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो पानी के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है, और कितने कम समय के लिए पानी आता है, और हम उसको कैसे कैसे स्टोर करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आज का स्टोर किया हुआ पानी अगले दिन हो सकता पानी ना आए, उसके अगले दिन तक आपको पानी, दो दो दिन तक पानी स्टोर करना पड़ता है। ये बहुत सारे जगह में है, हम क्योंकि ऐसे जगह में है हमको आइडिया नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे जगहों में ये समस्या बहुत है। स्पेशल मैंने बताया ना, ये ज्यादातर जो ये समस्या आती है ये गर्मी के मौसम में आती है। मैम क्योंकि तभी एवापोरेशन होता है वहां पे हाँ, तभी। और उसके अलावा हमारा पानी का कंजप्शन भी बहुत, पानी का खपत भी बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पर। मैम तभी वाष्पीकरण होता है। मैम तो इसका मतलब हमें मोटर्स नहीं लगवाना चाहिए घर पे? बेटा नहीं लगवाना चाहिए, लेकिन क्या करें, इंसान की मजबूरी है ना, मोटर लगवाना कोई नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, उसकी अपनी मजबूरी है कि एक सीमित समय के लिए पानी आता है, अगर वो मोटर नहीं लगवाएगा तो उसके घर में पानी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मोटर लगवा लिया तो आपके आपके घर में तो पानी आ गया, लेकिन आप उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, दूसरों का हक छीन रहे हैं, क्योंकि दूसरों के घर में पानी तो बहुत धीरे धीरे से आ रहा है, उसके घर में पानी की कमी होगी। और पानी तो हर चीज में इस्तेमाल होता है, चाहे वो आप खाना बनाने में हो, कपड़ा धोने में हो, पीने में हो, हर चीज में। हाँ बोलिए आद्रता। मैम अगर हमारे घर में मोटर लगा है और हमारे मोटर के कारण किसी के घर पे काम पानी आए, किसी के घर पे ज्यादा पानी नहीं आ रहा, तो फिर हम लोग उस क्या कर सकते हैं, हमारा जो थोड़ा पानी है जो बहुत एक्सेसिव है उसको हम लोग सभी को दे सकते हैं। बेटा सीमित समय के लिए आता है, अभी आपने शहरों की हालत देखी नहीं है। आप कभी शहरों में रहोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पानी की कितनी कितनी दिक्कत आती है। और स्पेशली वो लोग, जो लोग, जैसे मैंने बताया ना, स्लम्स में, वहां पर एक नल होता है, सरकारी नल, और उसका पानी कई पूरे के पूरे, कम से कम कुछ नहीं तो 100 घर, 200 घर उनको पानी भरना पड़ता है, तो लंबी लाइन लगती है, और लोग अपने अपने कैंस को रख देते हैं, रात भर लगा के रखते हैं, रात में अपने अपने लाइन क्या बाल्टियों को लाइन से लगाते हुए जाते हैं, और जिसके जिसका जैसे जैसा भरता जाता है, जैसे जैसे नल आए वैसे वैसे वो लोग पानी भरते हैं। समय नहीं देखते, क्योंकि समय कोई कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, कभी कभी भी पानी आ जाता है। ये सब शहरों की हालत है, हम मैम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझते हैं। हाँ बोलिए। मैम लेकिन जो वेल बिल्ट हाउस होते हैं जो अच्छे से बने होते हैं ब्रिक्स और वैसे, मैम उन घरों में भी ये प्रॉब्लम होती है पानी की? बेटा शहरों में पानी की जो कमी है ना, वो हर घर में है, वहां पर एक सीमित समय के लिए पानी आता है। मैं ये महानगरों की बात कर रही हूँ, और कुछ कुछ इलाकों की भी बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं महानगरों की, कुछ कुछ जगह भी ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ गर्मियों में सीमित समय के लिए पानी आता है, कुछ आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। तो अब 15 मिनट में आप कितना पानी स्टोर कर पाओगे, आपको पूरे दिन भर के लिए पानी स्टोर करना है।
उसमें आपको नहाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, फिर आपको खाना बनाने के लिए, बाकी बाकी कपड़े धोने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। समझ मैम आ गया? बहुत चलो आगे बढ़े। ओके मैम। चलिए, हाँ, और शहरों में तो कुछ कुछ जगह तो बेटा क्या होता है, जब पानी की कमी हो जाती है तो लोग ना टैंकर्स से पानी मंगवाते हैं और टैंकर्स से पानी भरवाते हैं ताकि उनके घर में पानी की कम मतलब पानी आ जाए किसी तरह से। 500 रुपए, 1000 रुपए, सबका अपना अपना रेट होता है टैंकर्स का। पूरा टैंकर का टैंकर पानी भरवाया जाता है क्योंकि वहां पर पानी की समस्या हमेशा रहती ही रहती है। बहुत सारे शहर हैं ऐसे। अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? शौर्य पढ़िए। शौर्य के बाद संकल्प पढ़ेंगे। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई अकाल गर्मी मतलब सूखा, सूखा जैसी यह स्थिति बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, अब तरफ पानी भी सब बहने तरफ हाँ, अब सब तरफ अपने वो पानी सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। आपने देखा होगा अब गर्मियों में जहाँ पर पानी की इतनी समस्या हो जाती है, वहीं पर आपने देखा होगा न्यूज़ में आप बार बार सुनते हैं बरसात के मौसम में रेल की पटरियों में, शहरों में स्पेशली आपने सुना होगा, आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं यहाँ पानी भर गया, वहाँ पानी भर गया। पानी की वजह से गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, लोकल ट्रेन नहीं चल पा रहे हैं। आपने ये सब देखा होगा। नदियां नदियां उफान पर हैं। ठीक है, हम इस समय पर इस समय हमको क्या करना चाहिए? जो बरसात के समय जो पानी है उसको हमें किसी तरह से इकट्ठा करना चाहिए मैम जिससे बाद में हम यूज कर उफान पाए। का जिससे मतलब बाद में क्या हम होता यूज है? कर पाए। हमें छोटे छोटे तालाब बना करके या किसी को, हाँ बोलिए बोलिए। मैम हम लोग अगर तालाब बनाने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले मिट्टी खोदना पड़ेगा गोल शेप या किसी भी शेप में, उसमें पानी डाल दिया तो फिर कल ही अगर हम देखें, अगर आज मैंने बनाया कल अगर देखें तो फिर वो पूरे एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि वहां पे मिट्टी है। तो फिर बाकी पॉइंट क्यों नहीं एब्जॉर्ब करते? बेटा क्या होता है, एक कैपेसिटी होती है किसी को भी एब्जॉर्ब करने की, ठीक है कि नहीं? उसके बाद फिर वो क्या होता है कि तालाब को ये सरकार भी ना तालाब बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करती है, स्पेशली किसानों को। वो किसानों को हमेशा कहती है कि आपको अगर खेती में, क्योंकि पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, तो बरसात के मौसम में आप तालाब खोदिए और उसके लिए सरकार फंड भी देती है, पैसे भी देती है कि आप अपने अपने खेतों में तालाब बनवा लीजिए और वहां पर उसमें क्या कीजिए, पानी को जमा कीजिए ताकि जब आपको खेती में जरूरत हो तो आप उस पानी का उपयोग कर सकें। हाँ, और आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। कुआं भी होता है। हाँ, कुआं भी खुदवाते हैं लोग को। कुआं खोदने के लिए भी पैसा मिलता है क्योंकि ये पता चल, और कुआं हर जगह नहीं खुदता है।
कुआं के लिए ये पता होना चाहिए कि इस जगह पर पानी है, इस इतने फुट नीचे पानी है, तभी कुआं खोद सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर भी कुआं खोद रहे हैं और पता चला पानी ही नहीं है, हर जगह पानी नहीं होता है। ठीक है, समझ आ गया? हाँ चलिए आगे तो बढ़े। मैम वो कैसे पता चलता है कि उस जगह पर पानी है? बेटा वो क्या मशीनों के द्वारा पता चलता है। मैम कुआं में क्या पहले से ही पानी रहता है और नहीं, फिर हम जमीन के अंदर बेटा, हमारी जमीन के अंदर तो पानी है ना, यस मैम वो तो है अंडरग्राउंड वाटर। जमीन के अंदर तो पानी है ना। तो बस खोदने के, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जब आप जाते हो तो आप थोड़ा सा पानी खोदते हो तो थोड़ा सा ही मिट्टी को खोदते हो, बालू को इधर उधर करते हो तो पानी आ जाता है, आ जाता है। मैम मेरे संग कभी नहीं वहां पर देखा है मूवीज में। आप कभी गए हो क्या कहीं आसपास है ना ये समुद्र के किनारे? यस मैम हम गए हैं, बहुत बार गए हैं। खोदोगे ना तो कुछ नदी के किनारे, समुद्र के किनारे तो थोड़ा सा खोदोगे तो पानी पानी से भरने लगता है, मैम लेकिन क्योंकि काफी खोदना पड़ता है। यस मैम ओके मैम, अगर ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम चलिए कभी हाँ जाए तो ट्राई करेंगे। यस मैम ट्राई करें। हाँ ट्राई करके देखिएगा। हम जब छोटे थे ना तो हम जैसे नदी पे किनारे जाते थे तो वहां पर खोदते थे, थोड़ा सा पानी भर जाता था, हर जगह नहीं भरता था लेकिन हाँ कई कई जगह भर जाता था पानी, और उसको फिर हम छोड़ देते थे तो क्या होता था, जो ऊपर का जो डस्ट है वो सेटल डाउन हो जाता था, नीचे चला जाता था, फिर पानी साफ हो जाता था। चलिए पढ़े आगे। अच्छा टाइम हो रहा है, चलें क्लास बस समाप्त करें। अब यहाँ से हम आगे का जो पार्ट है ये वाला हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। अगले पीरियड में हम जल्दी से लिसनिंग टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम ये पार्ट को खत्म करेंगे। बेटा इस पार्ट से संबंधित जो शब्दार्थ है वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है? साथ साथ समझाते जा रही हूँ और मैं आपको उसको लिखने के लिए दे दूंगी, तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा और वाक्य बनाओ भेज दूंगी। मैम मैम हमें हल या ट्रैक्टर या फिर हमें जल चक्र भेजना है? बेटा आपको अभी बताया ना, या तो हल या ट्रैक्टर और उसका खेती में कैसे उपयोग करते हैं वो, या फिर जल चक्र और उसकी प्रक्रिया, ये इन दोनों में से एक भेजना है, ठीक है? दोनों गतिविधियों में से एक गतिविधि भेजना है। आपने अगर जल चक्र का चित्र बनाया तो आपको उसकी प्रक्रिया लिखनी पड़ेगी। आपने अगर ट्रैक्टर बनाया या हल बनाया तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसका खेती में कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है? कक्षा समाप्त करते हैं हम शांति पाठ के साथ। शांति शांति शांति। साई राम। सायराम मैम। और किसी को नो मैम नो डाउट। सायरा मैम। सायराम मैम। सायराम सायराम मैम, थैंक यू मैम। सायराम 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 सारा मैम। सायराम बेटा सायराम। सायराम। सायरा